अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सा है वो सेकंड डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज़। ये भी वो कंडीशन है जो कि अक्सर ह्यूमन इंसान इसको फेस ही करते हैं। कॉन्स्टिपेशन है क्या, ये कौन सी कंडीशन है? कहता है कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन इन विच फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीसिस हैं, फुजला जात, जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से निकालते हैं, वो रेगुलर ख़ास इंटरवल के बाद रिलीज़ नहीं होता, या जो फिसिस है उसमें से वाटर की इतनी एब्जॉर्प्शन हो जाती है कि वो सॉलिड ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, तो उसको एलिमिनेट जो सा है वो इजीली हमारी बॉडी से नहीं होता। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन के साइन और सिम्टम क्या है, कैसे पता लगेगा कि अलामात कौन कौन सी है कि इस फर्द को कॉन्स्टिपेशन हुई है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इनफ्रिक्वेंट आर डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट। हम जब मोशन करते हैं तो जोर लगाना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से जो फिसिस की जो फजला जात की हमारे डाइजेस्टिव मटेरियल में मूवमेंट है वो नहीं होती। ठीक है, लेस देन 3 टाइम अ वीक में 3 दफ़ा से कम मोशन अगर आता है तो ये भी सिम्टम है कि उस फर्द को क्या हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई है। इसी के साथ हार्ड एंड ड्राई स्टूल, जो हमारे पास फिसिस फुजला होता है वो हार्ड सख्त हो जाता है और ड्राई होता है, उसके अंदर वाटर कम हो, इसीलिए उसको एलिमिनेट करने में जो उनसे परेशानी होती है। अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग, गैस रिलीज होती है, पेट में मरोड़ सा जो है वो पड़ता है। ये सारी की सारी जो हमारे पास सिम्टम है वो किसके हैं, अलामात हैं कॉन्स्टिपेशन की। अब कॉन्स्टिपेशन की काज क्या है? काज हम कहते हैं किसे, वजूहात को। ये कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं होता। जैसे हम अगर ज़्यादा इनटेक मीट का कर रहे हैं, फाइबर नहीं है उसके अंदर, जैसे फाइबर में अक्सर वेजिटेबल आती है, फ्रूट्स आते हैं, अगर हम वो चीज़ें नहीं खाएंगे उसके अंदर फाइबर होता है। और फाइबर बेसिकली हमारी जो खुराक की मूवमेंट है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस मूवमेंट को फास्ट करता है और स्मूथली जो सी है वो फूड नीचे मूव करती है। लेकिन हम डाइटरी फाइबर अगर नहीं लेंगे तो उससे हमारी फूड की मूवमेंट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन का डर हो सकता है। इसी के साथ सेकंड नंबर पे जो इसकी काज है वो क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना। ठीक है, पानी कम लेंगे तो इससे भी हमारे फिसिस प्रॉपर तरीके से मूव जो है नहीं करेंगे। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना होना। ठीक है, एक जगह बैठ खाया, एक जगह बैठ के, तो उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जैसे पेन किलर है या आयरन सप्लीमेंट जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको आयरन डेफिशिएंसी हुई होती है या जिनको दर्द वगैरह होती है, वो पेन किलर देते हैं, तो उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अदर डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, जिनको शुगर हुई है, डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये इसकी वजूहात है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले इलाज कहते हैं ट्रीटमेंट को, कहता है हमारे पास इंक्रीज फाइबर इंटेक। सबसे पहला इलाज क्या है? जिसको कब्ज़ हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, वो क्या इस्तेमाल करेंगे? जी, ऐसी फूड इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। इंक्रीज फाइबर इंटेक वाली फूड कौन सी है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल है या होल ग्रेन्स है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, हमें ये लेनी चाहिए। इस खुराक इन चीज़ों को अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर कब्ज़ हुई है। रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। यूज़ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि डॉक्टर ने मशवरे में आपको लिख कर दी है, प्रिस्क्राइब की है, तजवीज़ की है कि आप ये मेडिसिन लें। अब कॉन्स्टिपेशन का प्रिवेंशन, हम कॉन्स्टिपेशन से बच कैसे सकते हैं, इस कंडीशन से कैसे बच सकते हैं? ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, हमें वो खानी चाहिए। ड्रिंकिंग अ प्लेंटी ऑफ, और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये वो दो चीज़ें हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट कर लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कच्ची सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करें या फ्रूट्स वगैरह हम इस्तेमाल करें, इससे भी हमें कब्ज़ नहीं होती। और पानी का ख़ास तौर पे हमें अपनी बॉडी में ख्याल रखना चाहिए, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें ज़्यादा पानी फ्लूइड पीना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।